हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और आई विश वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मैं आपको लेटर लिखने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि अगर आप एक बार सीख गए तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लेटर लिख सीखने से पहले हम टेंस के जो टॉपिक है वो पूरा खत्म कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा नाम से ही पता चला है कि जो काम परफेक्टली हमारा कंप्लीट हो चुका है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है और इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी। जैसे जो काम वो हो चुका था, जैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान थी चुका है, चुकी है, तो ये पास्ट है तो इसकी होगी चुका था, चुकी थी। जैसे मैं काम कर चुका था, वह कर चुकी थी। चलिए इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। सिंपल सेंटेंस मैंने लिया, जैसे मान लीजिए कि वह भोजन पका चुकी थी। मैंने सेंटेंस लिखा वह भोजन पका चुकी थी। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? चूंकि ये लड़की के लिए है तो हम यहाँ लिखेंगे शी। बीच में ना मुझे नहीं, हैड कुक्ड फूड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो हम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी कुक, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड। शी हैड कुक्ड फूड। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस समझाया था, उसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है हम कहते हैं कर्ता को कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हैड, सभी के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ हैड ही आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हमारा आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। बहुत सरल टेंस है, आप समझेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, सेंटेंस बनाइएगा तो आपकी ये सेंटेंस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता है हैड, वर्ब की हमारी आती है कौन सी? थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखिए वह भोजन पका चुकी थी। तो वह हो गया इसका सब्जेक्ट और पकाना हो गया इसकी वर्ब कुक, और भोजन हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं वह, तो यह लड़के के लिए आया है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे शी। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड। उसके बाद होती है कुक्ड। कुक्ड हो गई इसकी वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण और बता देती हूँ आपको कि जैसे हम कपड़े धो चुके थे। सेंटेंस है हमारा हम कपड़े धो चुके थे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमारा है वी। उसके बाद हमें लगाना है हैड, वी हैड। उसके बाद वर्ब, वर्ब होता है नहाना पीना, खाना पीना, धोना, हंसना रोना, तो हमारा हो गया धोना। तो वी हैड वॉश, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और हमने सूत्र में लिखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। वी हैड वॉश्ड और हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें क्लॉथ्स। वी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, हम कपड़े धो चुके थे। इसी तरह से आप और सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखिए ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए अगर इसी सेंटेंस को हमने लिया वह भोजन नहीं पका चुकी थी। वह भोजन नहीं
पका चुकी थी। तो देखिए इसका हमारा हो जाएगा शी लड़की के लिए है, इसलिए हम लिखेंगे शी, उसके बाद में हैड, उसके बाद में है नॉट कुक्ड, शी हैड नॉट कुक्ड फूड। तो हमारा इसका सूत्र कहता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हैड, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट हैड, फिर हम लिखते हैं नॉट, उसके बाद आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पूरे टेंस में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देख लिए, इसका शी है वो तो इसका सब्जेक्ट हो गया, भोजन है ये शी है, इसका क्या है सब्जेक्ट हो गया, भोजन क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और कुक पकाना ये इसकी क्या हो गई वर्ब हो गई। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट शी, हैड लगा दिया, हैड नॉट ऐसे कैसे लग जाएगा। उसके बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। शी हैड नॉट कुक्ड फूड, वह खाना नहीं पका चुकी थी। समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। हम सब्जी नहीं काट चुके थे। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद हमें लगाना है हैड नॉट, वी हैड नॉट। अब आएगा वर्ब, वर्ब है हमारी काटना, तो काटने की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। वी हैड नॉट कट वेजिटेबल, वी हैज नॉट कट वेजिटेबल्स, हम सब्जी नहीं काट चुके थे। क्योंकि सब्जी हम एक सब्जी नहीं काटते तो हम वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, और अगर आप वेजिटेबल भी लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हमारा होता है प्रश्नवाचक। तो चलिए इंटेरोगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम इसी सेंटेंस को समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे वह भोजन पका चुकी थी, वह भोजन नहीं पका चुकी थी, वह भोजन नहीं पका चुकी थी, वह भोजन नहीं पका चुकी थी। तो इसका हो जाएगा हमारा शी अच्छा ये इंटेरोगेटिव था तो हम इसको लिखेंगे क्या वह भोजन पका चुकी थी, क्या वह भोजन पका चुकी थी। तो इसका हमने क्या हैड शी कुक्ड फूड, क्योंकि प्रश्नवाचक है इसलिए हमने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, प्रश्न पूछ रहा है इसमें, इसीलिए हैड शी कुक्ड फूड। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है ये प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह हम लोग लगा देंगे इसमें हैड। सबसे पहले हमने लगा दिया हैड, हेड के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसके चारों पार्ट्स में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क। देखिए हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो
इस सेंटेंस को लीजिए, क्या वह भोजन पका चुकी थी। सबसे पहले हमने लिख दिया हैड, उसके बाद इसका सब्जेक्ट देखेंगे, इसका सब्जेक्ट है शी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शी। वर्ब, वर्ब है पकाना, पकाने को हम कहते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो हैड शी कुक्ड। ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, हैड शी कुक्ड फूड, क्या वह खाना पका चुकी थी। तो आप ये सूत्र लगा के 3-4 सेंटेंस लिखिएगा, जैसे वह खाना खा, क्या वह किताब पढ़ चुकी थी, क्या वह कहानी सुन चुकी थी, जो भी है 3-4 सेंटेंस लिख के उसकी प्रैक्टिस करिएगा, और इस सूत्र के बेस पे आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, हमारा आता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और होता है हमारा नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और जिसका जो नकारात्मक भी होता है। चलिए, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव हमारा आ गया है। एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे क्या वह किताब, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका था। क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका था, तो देखिए इसको हम करेंगे हैड ही नॉट रीड बुक। अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा हैड, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, हेड के बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा नॉट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले हैड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले ये आ जाएगा हैड। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो लड़का है, इसलिए हम यहाँ ही लिखेंगे। फिर नॉट लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, पहले भी मैंने आपको बताया था, रीड की तीनों फॉर्म रीड राइट रीड होती है, तो ये हमने रीड लिख दिया, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया बुक। हैड ही नॉट रीड बुक, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए एक बार वापस से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, जो काम कंप्लीट हो चुका परफेक्टली वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, वह भोजन पका चुकी थी, इसका सूत्र था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है शी, उसके बाद हमने हैड लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक, वर्ब है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, सेकेंड कुक्ड, कुक्ड, तो हमने यहाँ लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है वो हमारा फूड, शी हैड कुक्ड फूड, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आगे देखिए एक सेंटेंस और समझा था हमने, हम कपड़े धो चुके थे, वी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, वी इसका सब्जेक्ट हो गया, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और क्लॉथ इसका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो वी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स, ये इसका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आगे देखिए नेगेटिव, नेगेटिव होता है हमारा नकारात्मक, जैसे मैंने लिखा वह भोजन नहीं पका चुकी थी। सब इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था शी, उसके बाद हमें हेड नोट लगाना है, हमने हेड नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा था कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो ये हो गया हमारा शी हैड नॉट कुक्ड। अब ऑब्जेक्ट है, क्या काम कर रहा है वो, फूड, भोजन पका रहा है, तो फूड आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया शी हैड नॉट कुक्ड फूड, ये सेंटेंस हो गया। आगे देखिए हमने एक सेंटेंस और देखा था, हम सब्जी नहीं काट चुके थे, तो हो गया हमारा वी हैड नॉट कट वेजिटेबल। सूत्र के हिसाब से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, वी हैड नॉट लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा काटना, काटने को कहते हैं कट, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए हमने यहाँ कट लिख दिया, और ऑब्जेक्ट है इसका वेजिटेबल, तो हैड वी नॉट कट वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल लिखा तो भी ठीक है, और वेजिटेबल्स अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है। आगे देखिए इंटेरोगेटिव, क्या वह भोजन पका चुकी थी, इसमें प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले हमारा जो हैड, हेड के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने लगा दिया हैड, अब सब्जेक्ट होता है कर्ता, कर्ता हमारा क्या है शी,
तो शी लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा पकाना, तो पकाने को हम कहते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। शी हैड, शी कुकड, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, तो हैड ही कुकड फूड, क्या वह भोजन पका चुकी थी, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आगे देखिए इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये है क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका था, तो इसका होगा हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमारा हेड आता है, हेड के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने लिखा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट है ही, नॉट आ गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड है वर्ब, तीनों वर्ब की बार बार बताती हूँ मैं कि रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, ही हैड नॉट रीड, और इसका ऑब्जेक्ट है हमारा बुक। तो आई होप आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके टेंस के टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे कि है ना वो लेटर कैसे लिखते हैं, स्टोरी कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन करना सिखाऊंगी बहुत सरल तरीके से कि आप पोएम के एक्सप्लेनेशन कर सकें। और धीरे धीरे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, कंजक्शंस है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशंस है, मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।